प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाकया है। एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत की कि बेटा, ये जो गाड़ है जहां हम रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक मां समझती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की तलाश में था, भूखा था, ललचाई नजरों से देख रहा था, और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। मां जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। वह क्या करती? फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक मां से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उस बकरी से दोबारा एक इम्तिहान लेना था। बकरी की फितरत क्या है, यह देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती जा रही थी कि अचानक उसकी किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द की वजह से तड़प रहा हो और कह रहा है कि मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। वह बीमार भी लग रहा था। बकरी ने उसे देखकर बार बार नजरअंदाज कर दिया और उससे नजरें चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा। और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चे को खा लिया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी मां का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि यह बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गाड़ में उसको छोड़कर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले पड़े पड़े मर ना जाए। इसलिए बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर बकरी को उस पर रहम आ गया कि ना जाने उसके मां बाप कहां हैं। यह बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चुनांचे बकरी उसे घर ले आई। यहां अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब वो उनकी मां बन गई थी, यानी दूध पिलाने वाली मां बन गई थी। बकरी ने बड़े प्यार से उसे पालन शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती और अपने सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह तबारक व ताला ने बकरी को उसके भी बच्चे दिए, यानी बकरी के बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह से प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि यह बकरी मेरी मां है, मां समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर बड़ा हो गया था और बकरी बूढ़ी हो गई थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, उसको खौफ आ जाता था कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मां बनकर इस शेर को पाला है। लेकिन अब उसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान होगा तो उस मालूम होगा कि मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी यह सोचती कि यह शेर क्या मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। शेर अब जवान हो चुका था
बकरी का बहुत ख्याल रखता था। बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको दुआ देती थी। दोस्तों, अब अल्लाह तबारक व ताला की शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को देख रहा था, लेकिन यहां पर जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तानकर सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा कि अरे तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम तो इन बकरियों को और उनके बच्चों को खाना है, ये हमारी खुराक है। तो जिस शेर को बकरी ने पाला था, वह शेर कहने लगा कि तुम जो भी कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, यह मेरी मां बनी थी, इसने मुझे बच्चों की तरह पाला। और अब जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूंगा या तुम्हें खाने दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है, और उसको तो क्या, उसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, बल्कि यहां का कोई जंगली जानवर उनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं उनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था, वह गुर्राने लगा और कहने लगा कि तू पागल हो गया है, अरे उसको खा ले और उससे अपना पेट भर। उसने कहा कि तू अपना पेट भरने आया है, पीने खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन पर गाड़ दिए और अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा दी और उसे मारते हुए कहने लगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। तू उस बकरी का जिसे मैं मां समझता हूं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू आ गए। बकरी कहने लगी, मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन करते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर उसका बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रह गया। दोस्तों, आजकल के बच्चे तो मां बाप को बहुत ही कम समझते हैं, अपने मां बाप को इज्जत तक नहीं देते। हालांकि उनके मां बाप ने कितनी मुश्किलों से उन्हें पाला है, यह वह भूल चुके होते हैं। आज के बच्चे, उन्हें अपने मां बाप की कोई फिक्र नहीं, कोई कदर नहीं। अल्लाह ताला ने मां के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और जन्नत का दरवाजा बाप को बनाया है। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद यह है कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाकया सुनाकर उनका ईमान ताजा करना है और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सकें। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को अवाम और मुसलमान तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें हर तरक्की से मालामाल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।